हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे पॉलिटिकल पार्टी है जो मुसलमानों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, जो बड़ी-बड़ी पार्टियाँ हैं और जिसके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। अगर आप किसी से कहेंगे बीजेपी है, तो सब कहेंगे कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन क्या कांग्रेस या बीएसपी या समाजवादी पार्टी वो मुसलमानों के साथ है? तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। कहानी ये है 2 नौजवानों के बारे में, कन्हैया कुमार और उमर खालिद के बारे में। 9 फरवरी 2016 को 3 दिन के प्रोटेस्ट के लिए जेएनयू के वीसी से इन दोनों ने परमिशन लिया था। 11 फरवरी 2016 को उमर खालिद और कन्हैया कुमार ने साथ मिलकर एक साथ आज़ादी वाला नारा लगाया था और दोनों को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था। 12 फरवरी 2016 को पूरे इंडिया में जो है ये वीडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद 17 फरवरी को कन्हैया कुमार को दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और 22 फरवरी को उमर खालिद को पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा था। चलिए अब बात करते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद के सपोर्ट में जो भी इंडिया के एजुकेशन में ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन सब ने सब सारे स्टूडेंट ने मिलके प्रोटेस्ट किया और इनके लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और इन दोनों का अच्छा खासा नाम हुआ। ठीक है, 2 मार्च को कन्हैया कुमार को बेल मिल गया। बेल से बाहर आने के बाद कन्हैया ने एक स्पीच दिया जो काफ़ी वायरल हुआ था। ठीक है, 18 मार्च को उमर खालिद को भी बेल मिल गई थी। बेल मिलने के बाद 19 मार्च को कन्हैया कुमार ने विक्ट्री की एक रैली की थी, उमर खालिद के बाहर निकलने के बाद। ठीक है, बेल मिलने के बाद जब उमर खालिद भी बाहर आ गए और दोनों ने सेम काम किया, दोनों ने सब कुछ सेम किया, तो उमर खालिद को सब कोई भूल गया, सब कोई भूल गया। लेकिन कन्हैया कुमार का राजनीतिक करियर बहुत अच्छे से बन गया, वहीं से बना। अब फिर आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि कन्हैया कुमार इलेक्शन में खड़े हुए और वो वहाँ हार गए। हार गए और उनकी भी थोड़ी डाउन हो गई। लेकिन उमर खालिद ने कुछ नहीं किया, लेकिन तभी इंडियन गवर्नमेंट ये सीएए का जो कानून लेके आई, तो फिर उमर खालिद ने एक के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया और बहुत हर मुसलमान मतलब हर तरफ से लोग इसके लिए विरोध कर रहे थे, इस बिल के विरोध में बात कर रहे थे। जब प्रोटेस्ट निकलता है और इसमें कन्हैया कुमार कहीं भी नहीं दिखते, लेकिन यहाँ पे जो उमर खालिद हैं वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ के उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। फिर धीरे धीरे ना किसी का कमेंट आता है, ना कांग्रेस की तरफ से कुछ आता है, ना कन्हैया कुमार की तरफ से आता है, ना एआईएमएम के तरफ से आता है, किसी की तरफ से कुछ नहीं आता है। जब प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है और जब दिल्ली पुलिस जो है और जामिया के अंदर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर दोनों तरफ से स्टूडेंट के ऊपर अटैक करती है और जिस तरह से आंसू गैस इस्तेमाल होते हैं, तो फिर मुसलमान अपना प्रोटेस्ट और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तब सबको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, हर एक पार्टी को प्लेटफॉर्म मिलता है और कन्हैया कुमार को भी प्लेटफॉर्म का एक मिल जाता है और जो वो इलेक्शन में हारे रहते हैं, वो मतलब इसको एक क्या बोलते हैं, अवसर समझते हैं, अवसर समझते हैं, विपदा को अवसर समझते हैं और वो भी मुसलमानों के हिमायती बन के और आगे आ जाते हैं और आगे आके सीएए का सब सब कुछ करते हैं, जोर जोर शोर से बिहार में उसके लिए आवाज़ उठाते हैं। फिर जब धीरे धीरे ये सारा कुछ शांत होता है, फिर जो है मनी लॉन्ड्रिंग जो आउटसाइड से मनी यूज़ हुआ है उसके एवज़ में लोगों को पकड़ती है, तो उसमें उमर खालिद को पकड़ा जाता है और उमर खालिद जेल जाते हैं और कन्हैया कुमार को कुछ नहीं होता है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि जिन्होंने सब कुछ किया, अपने दम पे ये प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उनको किसी बहाने से अंदर डाल दिया गया। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ जब प्लेटफॉर्म रेडी था उस पे जाके बढ़ चढ़ के भाषण दिया और विविधा को अवसर बनाया और अपना राजनीतिक करियर चमकाया। जो हारने की वजह से, इलेक्शन हारने की वजह से जो उनका करियर पे दाग आया था उसको सुधारा और फिर आज वो कांग्रेस में आ गए और एक अच्छे पोजीशन पे आ गए हैं। और वहीं जो उमर खालिद हैं वो जेल में बंद हैं। तो देखिए, एक ही जगह से 2 बच्चे आते हैं और दोनों का क्या हाल होता है।
तो ये इसीलिए हम कहते हैं कि आप जो कौम से बाहर है ना, किसी को सोचेंगे कि वो आपकी मदद करेगा, क्यों करेगा आपकी मदद? कोई भी आपकी मदद क्यों करेगा? अगर उसका कुछ फ़ायदा होगा तभी आपकी मदद करेगा, लेकिन जब उसका फ़ायदा नहीं है तो आपकी मदद क्यों करेगा? कभी भी नहीं करेगा। तो अब कौम को ये चाहिए कि हर आदमी अपने हक के लिए खुद लड़े और ये नहीं कि आप इस पार्टी के भरोसे रह जाएँ, उस पार्टी के भरोसे नहीं। अगर आपको सही जगह पे आना है और आपको अपना हक पाना है, तो आपको ठीक से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे पोज़ीशन पे आना पड़ेगा और अपने हक के लिए बात करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि अगर मैं उस पार्टी को वोट दूँगा तो मुझे सपोर्ट मैं मुसलमानों का सपोर्ट होगा, इस पार्टी को वोट दूँगा, किसी को वोट देके कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप हैं सिर्फ़ 14% और आप वोट देंगे, नहीं देंगे, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए में अगर आपका कुछ कमेंट है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मैं ऐसे वीडियो और भी बनाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।